हिंदी है भाषा मेरी, हिंदी मेरी जान। हिंदी है भाषा मेरी, हिंदी मेरी जान। भारत का अभिमान है हिंदी, भारत का स्वाभिमान। और अगली दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। क्यों हिंदी से दूर भागते हो, क्यों हिंदी से दूर भागते हो, क्यों अंग्रेजी किताबों में झांकते हो। क्यों हिंदी से दूर भागते हो, क्यों अंग्रेजी किताबों में झांकते हो। अंग्रेजी तो विकल्प है, अंग्रेजी तो विकल्प है, फिर क्यों भाषाओं से हमें आंकते हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज का जो मेरा विषय है वो है हिंदी तो बिंदी है हिंदुस्तान की। तो हमारी हिंदी भाषा बड़ी ही निस्वार्थ है। आज मैं कोई शायरी नहीं लेके आई, एक वास्तविकता आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ जो कि हिंदी विद्यार्थियों के साथ होती आई है आज तक, और हिंदी के साथ जो भेदभाव होता आया है। हमारी हिंदी भाषा बड़ी ही निस्वार्थ है। इसे बोलने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता। हमारी हिंदी भाषा बड़ी ही निस्वार्थ है, इसे बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अंग्रेजी भाषा की हेल्पिंग वर्ब और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स को लगाने के लिए कोई गणित नहीं लगाना पड़ता। हाँ, हिंदी बड़ी सीधी साधी सी भाषा है। हाँ, हिंदी बड़ी सीधी साधी सी भाषा है, बड़ी सरल है हमारी ये मातृभाषा हिंदी। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोलते हुए नजर आते हैं लोग। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोलते हुए नजर आते हैं लोग। माँ ने पहला अक्षर भी हिंदी में ही बोलना सिखाया था। माँ ने पहला अक्षर भी हिंदी भाषा में ही बोलना सिखाया था, जो कि कोई और नहीं, स्वयं माँ था। इस हिंदी भाषा से एक जुड़ाव सा महसूस होता है। इस हिंदी भाषा से एक जुड़ाव सा महसूस होता है। अब इस शब्द से जो जीवन काल शुरू हुआ वो भी हिंदी में ही था। अब इस शब्द से जो जीवन काल शुरू हुआ वो भी हिंदी में ही था। हिंदी की किताबें, हिंदी भाषा जो कि रोजमर्रा की भाषा बन गई थी। उसके बाद हिंदी मीडियम स्कूल में दाखिला भी हुआ। हिंदी मीडियम से सारी कक्षाएं पास भी की। हाँ, पर कुछ होते हैं रईस जो केवल इंग्लिश मीडियम को ही तवज्जो देते थे। हाँ, कुछ होते हैं रईस जो केवल इंग्लिश मीडियम को ही तवज्जो देते थे। उनका पहनावा, उनकी बोलचाल और उनका उठना बैठना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। बस यहीं से शुरू हुआ हिंदी भाषा के साथ भेदभाव। बस यहीं से शुरू हुआ हिंदी भाषा के साथ भेदभाव। जहां कोई अंग्रेजी का एक भी शब्द बोल दे तो उसे बड़ा उच्च दर्जा दिया जाता था। अब हिंदी भाषा को पीछे रखा जाने लगा। स्कूल भी पास हुआ, अब बात आती है कॉलेज की। स्कूल भी पास हुआ, अब बात आती है कॉलेज की, जहां डिपार्टमेंट के भी भाग कर दिए गए। ये गणित का डिपार्टमेंट, ये अंग्रेजी का डिपार्टमेंट, तो ये हिंदी का डिपार्टमेंट। अब हिंदी डिपार्टमेंट से निकलने वाले सभी स्टूडेंट को बड़ी ही हीन भावना महसूस होने लगी। अब हिंदी डिपार्टमेंट से निकलने वाले सभी स्टूडेंट्स को बड़ी ही हीन भावना महसूस होने लगी। अंग्रेजी चोला पहने लोगों के आगे अब हमारी हिंदी थोड़ी हिचकिचाने लगी। अपनी ही भाषा बोलने में अब हमें शर्म आने लगी। हिंदी डिपार्टमेंट में भी विद्यार्थी अंग्रेजी का उपयोग करते नजर आने लगे। कहीं से लगा ही नहीं कि ये विद्यार्थी हिंदी भाषा के हैं। कहीं से लगा ही नहीं कि ये विद्यार्थी हिंदी भाषा के हैं या हिंदी विषय के हैं। शायद अंग्रेजी का नशा उन्हें भी ले डूबा था और अंग्रेजी के विद्यार्थी केवल अपनी मनपसंद की भाषा ही बोलते थे, जो कि थी अंग्रेजी। लेकिन हिंदी भाषा के विद्यार्थी पर भी अंग्रेजी बोलने का जैसे भूत सवार था। तो आखिर क्यों? सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि ढालना चाहते थे वो अंग्रेजी भाषा में खुद को, और अंग्रेजी को न ढाल पाए वो खुद में। तो चलो ये पड़ाव भी पार हुआ। कॉलेज के इस दायरे से भी निकले। अब तो नौकरी पाने की उम्र है। अब तो हम भी अंग्रेजी बाबू बन जाएंगे। अब चलते हैं साक्षात्कार की ओर। अब हिंदी विद्यार्थी को इंटरव्यू की कुर्सी पर बिठाया जाता है, तब पहला शब्द अंग्रेजी में ही उसे सुनाया जाता है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब शुरू होता है उसका असली संघर्ष, जहां अगर उसने अंग्रेजी में बात नहीं की तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। जहां उसने अगर अंग्रेजी में बात नहीं की तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। आंकलन नहीं होता। तब शायद एक हिंदी का विद्यार्थी को खुद को अनपढ़ सा महसूस करता है।
तब शायद हिंदी का विद्यार्थी खुद को अनपढ़ सा महसूस करता है। क्या हुआ उन डिग्रियों का, क्या हुआ उस पोजीशन का जो मेरे घर वालों की नजरों में बेस्ट हुआ करता था। यही बातें मुझे परेशान कर देती हैं, जहां ज्ञान से नहीं उसकी भाषा से उसका मूल्यांकन किया जाता है। यही बातें मुझे परेशान कर देती हैं, जहां ज्ञान से नहीं उसकी भाषा से उसका मूल्यांकन किया जाता है। आज दुनिया की इस भीड़ में अंग्रेजी से लिप्त लोगों को देखती हूं तो हिंदी भाषा किसी सरकारी स्कूल की पुरानी सी दीवारों में दबी हुई सी नजर आती है। बहुत शुक्रिया। इस अंग्रेजी भाषा ने कितना कुछ बदल दिया। इस अंग्रेजी भाषा ने कितना कुछ बदल दिया कि आपके अंग्रेजी बोलने पर आपको नौकरी मिलती है और सफलता तय की जाती है। और हिंदी भाषा आपको केवल दायरे में रखती है। आपके ज्ञान से दूर आपकी भाषा को केंद्रित किया जाता है। और पीठ पीछे कुछ दिखावे के अंग्रेज ये कहते हुए नजर आते हैं कि यार इसे तो कुछ नहीं आता है। और पीठ पीछे कुछ दिखावे के अंग्रेज ये कहते हुए नजर आते हैं कि यार इसे तो कुछ नहीं आता है। क्यों है ऐसा आज हर कोई हिंदी बोलने से कतराता है? क्यों है ऐसा कि आज हर कोई हिंदी बोलने से कतराता है? अपनी ही मातृभाषा को बोलने में वो क्यों शर्माता है? मेरा मानना है कि हिंदी में किसी की भावनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। मेरा मानना है कि हिंदी में किसी की भी भावनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं उसे अपनाने से दिल से भावनात्मक तौर पर जुड़ा जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए, ये हिंदी भाषा हिंदुस्तान पर बिंदी जैसी ना चमकी होती। जरा सोच कर देखिए, ये हिंदी भाषा हिंदुस्तान पर ना चमकी होती तो बाहरी देश के लिए भी हिंदी इतनी प्रशंसनीय ना होती। शुक्रिया। हिंदी गौरव है, हिंदी स्वाभिमान है। हिंदी गौरव है, हिंदी स्वाभिमान है, हिंदी हमारी पहचान है। इसलिए गर्व से बोलो, हिंदी बोले जाने वाला ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।